अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं एम एस गॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको पढ़कर बताने वाले हैं कि हज़रत मूसा के बचपन का वाक़या। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, नहीं तो कुछ छूट जाएगा, तो ध्यान से देखना। चलो शुरू करते हैं। एक बार फिरौन जब अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, आराम कर रहा था, गहरी नींद में सो रहा था, तो उसे एक ख्वाब आया कि इसका तख्त पलट गया है और वह गिर गया है, यानी उसका तख्त किसी ने छीन लिया है। तो जब उसकी आंख खुली तो ये मुतालबा अपने सैनिकों से, अपने सेवकों से उसने किया। तो उसे बताया कि कोई शख्स ऐसा पैदा होने वाला है जो आपका तख्त छीन लेगा, आपका तख्ता पलट कर देगा। ये कोई पैदा होने वाला है और आपका तख्त खतरे में है। तब फिरौन ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि कोई भी बच्चा पैदा हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, और सब पर हुकूमत की कि औरत मर्द अलग अलग रहे ताकि कोई पैदा ही ना हो सके। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के साथ वादा फरमाया और उन्होंने वादे पर भरोसा किया। नतीजा यह हुआ कि ज़रा मुख्तसर सुन लीजिए, बताते हैं। उन्हें वही फरमाई कि हमने वही की मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को कि आप इस बच्चे को दूध पिलाइए और इसको इसके बारे में डर लगे तो दरिया में बहा दें। नहीं, पहले आप इसे दूध पिलाइए और जब तक आप डर ना लगे तब तक इसे आप दूध पिलाते रहिए। जब आपको डर लगे तो इसे दरिया में बहा दे। माँ तो आखिर माँ है, डर भी लग रहा है कि कहीं फिरौन का लश्कर पकड़ने ले जाए, इसको जिबह ना कर दे, इसको मार ना दे। यह तो बच्चा है, कहीं सिपाहियों की नज़र में ना जाए, वे सिपाही इधर आ ही न सके, मुझे फरमा दे। मैं कहीं गुफा में छिपा आती हूँ, छत पर लिटा देती हूँ। रब्बे करीम, यह क्या बात है कि इसको दरिया में डालें? बच्चा है, ताबूत में डालकर बहाना, ताबूत में पानी भर गया, ताबूत में अगर वाटरप्रूफ बनाए तो सांस नहीं आएगा तो ऐसे मर जाएगा। अब यही सोचती है, यही का अंदेशा है। अगर पानी से बचाने के लिए वाटरप्रूफ बनाए तो हवा बंद हो सकती है, हवा बंद होने से बच्चा मरेगा। समझ नहीं आती कि क्या करे। हवा के लिए सुराख भी रखे तो पानी भर जाने का डर खतरा है, पानी से बचाने की कोशिश करे तो हवा बंद होने का खतरा है। यह बच्चा बचता नहीं है, मगर रब्बे करीम क्या फरमाते हैं तो सुनिए। तुमने खौफ भी नहीं खाना है और तुम्हें डरना भी नहीं है। हम उसे लौटाएंगे तुम्हारे पास और हमने उसे रसूलों में बनाना है, यानी हम उसे तुम्हारे पास लौटाएंगे और हमें उसे रसूल बनाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने इस बात पर यकीन कर लिया, लिहाजा बेटे को दरिया में डाल दिया, ताबूत में रखकर दरिया में डाल दिया, संदूक में रखकर, और उसको दरिया के किनारे छोड़ दिया। अब दरिया में बहता जा रहा है। बहता बहता फिरौन के महल में जा पहुंचा। अब उसमें बच्चा फिरौन के महल में चला गया। जब फिरौन के सिपाहियों ने संदूक देखा तो उसे निकाला, उसे खोल कर देखा तो उसमें एक बच्चा था। अब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें इतनी दिलकश थी कि जैसे भी फिरौन और उसकी बीवी ने उसको देखा तो दिल दे बैठे, यानी उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी। फिरौन और उसकी बीवी ने उसको देखा तो उनसे रहा नहीं गया और बोले किसको हम अपना बेटा बना लेते हैं। तो चुनाचे फिरौन कहने लगा, ऐलान कर दिया कि हमारा ये बेटा है, ये हमारा है। शाही फरमान जारी हुए और हमने इसे बेटा बना लिया है। हजारों बच्चों को जिबा करवाने वाला आज अपना दिल दे बैठा, कहता है कि इसे कत्ल नहीं करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने उस पर बाकी औरतों के दूध को हराम कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूध नहीं पीते थे, तो फिरौन परेशान होता कि बच्चा दूध नहीं पीता है, क्या होगा। लिहाजा औरतों को बुलाया गया। जो औरतें आती, बच्चा दूध नहीं पीता, इसी हाल में रात गुजर गई। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा भी अजीब थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह तो अपनी बात का इजहार ही कर बैठती अगर हमने उसके दिल पर गिरह न डाल दी होती। बेचारी रो बैठी, आखिर माँ तो माँ थी। रात गुजर गई, सोचती थी कि क्या पता मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहाँ होगा।
रो रही है, रो और कहती है रो रहा है या खुश है, जाग रहा है या सो रहा है, किसके हाथ में है, किसके हाथ में नहीं है। माँ थी इन ख्यालों में बहुत परेशान हुई, लिहाजा बेकरार होकर बेटी से कहा, जाओ जरा भाई की खैर खबर लाओ। वह भागी गई और जाकर मंजर देखती है कि बहुत सारी औरतें दूध पिलाने आ रही हैं, मगर वह बच्चा किसी का दूध ही नहीं पीता है। वह आगे बढ़ी और फिर उनसे कहा, मैं तुम्हें बताऊं ऐसे घर वालों के बारे में जो इसे दूध पिलाएं और इसके खैर कहाँ होंगे, यानी देखभाल करेंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फिरौन को यह बात खटकी, कहने लगा, कौन जो इसके खैर ख्वाह होंगे। वह भी नबी की बहन थी, कहने लगी, हम आपकी रिया हैं, अगर हम आपकी खैर ख्वाह नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिरौन कहने लगा, बात समझ में आ गई, अच्छा ले आओ। बहन भागी भागी अपने घर गई और वालिदा को ले आई। भागती हुई पहुंची, दौड़ती हुई पहुंची और अपनी वालिदा को ले आई और उन्हें दूध पिलाया। जब बच्चे ने दूध पी लिया तो फिरौन बहुत खुश हुआ, कहने लगा, बीवी इस बच्चे को अपने घर ले जाओ, वहां जाकर इसे दूध पिलाना और दूध पिलाने की तनख्वाह हम अपने खजाने से भेज दिया करेंगे। रब्बे करीम फरमाते हैं, उसकी आंखें इतनी ठंडी हो और गमजदा न हो और वह जान ले कि अल्लाह के बंदे सच्चे हैं, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, यानी मूसा थोड़ा बड़ा हुआ, तो फिरौन के साथ में खेल रहा है, उसकी गोद में बैठा है, खेल रहा है और फिरौन की दाढ़ी पकड़ के खींच ली। आपने जब उसकी दाढ़ी पकड़ के खींची तो फिरौन बोला कि यही मूसा है, इसने मेरी दाढ़ी खींची है, यही मूसा है। फिरौन की बीवी बोली, तुम्हें तो हर वक्त यही दिखता है कि कोई दाढ़ी खींचे कुछ भी करे तो यही मूसा है, तुम बच्चे के दुश्मन हो, तुम्हें पसंद नहीं है तो एक बार कह दो कि उसकी जान पर तुले हो, उसे मारने के लिए तुले हो। फिरौन कहने लगा, नहीं, मैं इसकी परीक्षा लूँगा। तो चुनाचे एक तरफ तलवार रख दी गई और एक तरफ आग के अंगारे रख दिए गए, यानी कोयले रख दिए गए जलते हुए। तो बच्चा जब चलने लगा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम जब चलने लगे तो उसे तो तलवार उठानी थी, तो तलवार की तरफ लपके तो फ़ौरन वहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अंगारों की तरफ उसका मुंह घुमा दिया और उस अंगारा उठाकर उसके मुंह में डाल दिया। इस पर फिरौन की बीवी उससे चिल्लाती हुई बोली कि देखा, तुमने तो मेरे बच्चे की जान लेने को तुले हुए हैं। तो चुनाचे फिरौन कहने लगा, मुझे क्या पता था एक सच में ये अंगारे खा लेगा। तो ऐसे अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादे सच्चे कैसे हैं, इसलिए फरमाया, कौन है अल्लाह से ज़्यादा सच्चा और सच्ची बात कहने में। सुभान अल्लाह, इस तरह अपने नेक बंदों की हिफाजत किया करते हैं। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर लें। आगे किस्सा हम अगले भाग में सुनाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लें और आल के बटन पर क्लिक करें ताकि जल्दी से जल्दी अगला भाग आपको पहुंच जाए। तो कमेंट करके बताएं आपको अगली वीडियो किस बारे में चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।